नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। चेन्नई टेस्ट मैच में जीत के लम्हों के बाद एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई जिसको देखकर भारतीय क्रिकेट फैंस का चेहरा खुशी से खिल उठा। ये तस्वीर थी विराट कोहली और रोहित शर्मा की गले मिले और गले मिलने के साथ ही उन्होंने इस बात के संकेत दे दिए कि जो कड़वाहट उनके रिश्तों में थी उसका खात्मा हो चुका है। और जीत के जश्न के साथ साथ अब भारतीय क्रिकेट फैंस इस बात की भी खुशी मना सकेंगे कि भारतीय क्रिकेट के दो बड़े मैच विनर अब कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय टीम की जीत में बड़ा योगदान देते नजर आएंगे। इसी मुद्दे पे आज विस्तार से बातचीत करेंगे और ये जोड़ी अब इंग्लैंड के लिए कितनी खतरनाक हो जाएगी, इस मुद्दे पे भी आगे विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं, विराट कोहली के कोच, और सबा करीम हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर और सेलेक्टर हमारे साथ हैं, और साथ अब से कुछ ही देर में रितेंद्र सोढी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इन सभी से हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये रिपोर्ट आप बार बार देखना चाहेंगे, वो तस्वीरें आप बार बार देखना चाहेंगे, क्योंकि लगभग एक साल से विराट कोहली और रोहित शर्मा आपस में आमने सामने एक बार भी नहीं आए थे, अगर आईपीएल के मैचेस को हम छोड़ दें। और ये तस्वीर इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि दोनों खिलाड़ियों के दिल में जो कड़वाहट थी उसको भूलकर भारतीय क्रिकेट को आगे बढ़ाने की नियति से साथ साथ खेलते नजर आएंगे, बड़ा कंट्रीब्यूशन देंगे। और जब भी ये दोनों खिलाड़ी कंधे से कंधा मिलाकर हिंदुस्तान की टीम के लिए खेले हैं तो हिंदुस्तान की टीम बहुत तेजी के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में आगे बढ़ती नजर आई है। तो चलिए सबसे पहले वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो चेन्नई टेस्ट मैच के दौरान लगभग हर दिन देखने को मिली, जहां पर कभी विराट रोहित की तारीफ करते नजर आए तो कभी रोहित ने आगे बढ़कर विराट कोहली से हाथ मिलाया। देखिए ये खास और अहम तस्वीरें, और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली मैच जीतने के बाद गले मिले, उनके दिल भी मिले, और शायद अब इंग्लैंड के खिलाड़ियों के पांव भी हिलेंगे, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी जब एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैदान पर उतरते हैं तो फिर हिंदुस्तान की जीत बहुत सुनिश्चित नजर आती है। और इसी मुद्दे पे आगे डिटेल में बातचीत कर लेते हैं। जीत के लम्हों के साथ साथ सबा, ये एक ऐसी तस्वीर थी जो बहुत सुकून आपको भी पहुंचा रही होगी, यहाँ पर तमाम क्रिकेट फैंस को भी ये तस्वीरों ने बहुत सुकून पहुंचाया, क्योंकि जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही थी कि दोनों खिलाड़ियों में बनती नहीं है, उसके जवाब में शायद ये एक बेहतर तस्वीर थी जहां पर गले मिले, हाथ भी मिलाए और लगातार एक दूसरे को सपोर्ट करते नजर आए चेन्नई टेस्ट मैच के दौरान रोहित और विराट। राजीव, ये कहना तो बड़ा कठिन है इस समय के आईपीएल के बाद जो घटना घटी थी उसके वजह से मतभेद पैदा हुए थे कि नहीं, पर अगर मतभेद हैं भी तो पर ये दोनों के दोनों स्तंभ हैं, उस मतभेद को मिटाना बहुत ज्यादा आवश्यक था जी। तो अगर हम ये भी मान के चले कि हो सकता है बीच में कड़वाहट आ गई हो, पर अगर आप कम्युनिकेशन चैनल्स खोल के रखेंगे, दोनों को ये एहसास होगा कि हमें भारत के कॉमन कॉज के लिए, जीत के लिए लड़ाई लड़नी है, एकजुट होकर लड़ना है, तो वो आसानी से दूर किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कुछ उसी प्रकार की घटना घटी है इस समय। दोनों को मालूम है कि वो दोनों के दोनों स्तंभ हैं, मैच विनर्स हैं, और इतने सालों से आप साथ खेल रहे हैं, बीच बीच में अलग अलग पर्सनालिटीज हैं, थोड़ा बहुत क्लैश होना भी लाजमी है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आप हमेशा कम्युनिकेशन ओपन रखें, ताकि अगर कुछ इश्यूज सामने आ भी रहे हैं तो उसको आप ठीक प्रकार से एड्रेस कर सकें और फिर आगे बढ़ सकें भारत के इंटरेस्ट में। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है रितेंद्र की जो चेन्नई में पहला टेस्ट मैच हारे उसके बाद भारतीय टीम पूरी तरह से रीयूनिट हुई, और उसके बाद हार कभी कभी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। और जिस तरह से रोहित शर्मा और विराट कोहली मिले और जिस तरह से बीसीसीआई ने लगातार ट्वीट किए, हम ट्वीट देख रहे थे जहां पर रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे हैं तो विराट कोहली मैच देखते हुए ताली बजाते हुए तस्वीरें बीसीसीआई ने खुद ट्वीट किया, ये दर्शाता है कि बीसीसीआई ने भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया इन दोनों खिलाड़ियों के मिलन में। जी हाँ राजीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके दो दिग्गज, आपके दो स्तंभ, अगर इनमें कभी भी मतभेद होंगे तो वो टीम के हित में अच्छा नहीं होगा। तो जी हाँ, अगर कोई डिफरेंसेस थे तो अब वो सेटल्ड आउट लग रहे हैं, और ये अच्छे संकेत है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि साबा ने बहुत अच्छी बात की, आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, आपकी सोच अलग हो सकती है, लेकिन जब भारत टीम इंडिया का नाम आता है तो आपको इकट्ठा सोचना होगा, और आप अच्छा करते हैं, और यही नजर आया है अगले टेस्ट मैच में। एंड ऑन द लाइटर नोट राजीव, मेरे और राजकुमार जी जो विराट के कोच हैं, हम 6 साल से इंडिया न्यूज में हैं, रोज हमारे मतभेद होते हैं, लेकिन शाम को हम इकट्ठे 6:30 बजे होते हैं। तो जी हाँ, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी यूनाइटेड। राजकुमार जी, ये तो
रितेंद्र ने जो एग्जाम्पल दिया है उससे इंडिया न्यूज़ के फैंस बहुत खुश हो गए होंगे, ये बात तो बिल्कुल तय है। लेकिन राजकुमार जी, ऑन अ लाइटर नोट, जिस तरह से विराट ने हाथ बढ़ाया रोहित की तरफ मैच खत्म होने के बाद, दोनों गले मिले, इसको आप किस तरह का संकेत देखते हैं? ये इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा संकेत इसको माना जा सकता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में मैच आप जीतते हैं, हारते हैं, लेकिन ये जो रिलेशन बिल्ड हुआ एक नए तरीके का, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए राजीव, मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा तूल दिया गया कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी वजह रही होगी। और जैसे कि अभी रितेंद्र ने और साबा ने भी कहा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, और जब एक टीम में आप खेलते हैं तो छोटे मोटे डिफरेंसेस होते हैं। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़े डिफरेंसेस थे, क्योंकि दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे शुरुआत से ही। और लेकिन उस बावजूद उसके अगर कोई छोटी मोटी बात थी, और उसके बाद जो अब आप ये फोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं और जो खबरें आ रही हैं, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि दोनों ही मेन प्लेयर हैं भारतीय टीम के। और अगर इकट्ठे एक ही पेज पे होंगे, एक तरह से सोचेंगे भारतीय जीत के लिए। जी बिल्कुल। और नहीं जो तो ये मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि अगर ऐसा कुछ था और वो चीजें खत्म हो गई, वाकई इससे बेहतर बात इंडियन क्रिकेट के लिए नहीं हो सकती। दो बड़े मैच विनर गले मिले, आपस में बातचीत की और कंधे से कंधा मिलाकर हिंदुस्तान क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए उन्होंने बातचीत की। ये तस्वीरें निकल कर भी आई हैं और सूत्रों के हवाले से भी ये खबर मिली है। बहरहाल फैंस कितने खुश हैं वो जानना बेहद जरूरी है। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स को आपने सुन लिया, हमारे अब जो तमाम क्रिकेट फैंस हैं उनका क्या कुछ रिएक्शन था ये तस्वीर देखकर जो रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच में देखने को मिली। आइए आपको सुनाते हैं फैंस का रिएक्शन। अगर इनकी वर्तमान परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ये भारत के दो बहुत बड़े स्तंभ हैं। इस मौके पर वो दोनों साथ आए और हमारे देश को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया, ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी। जो मैच के बाद के जो दृश्य थे रोहित शर्मा और विराट कोहली के गले मिलते हुए, उसे देखकर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। किस तरह रोहित और विराट एक दूसरे के गले लगे हैं, तो ये सारा मैच जज्बातों से एकजुट हो के ये सब ये जीता है। रोहित शर्मा और विराट कोहली पिछले कई सालों से विवाद में चल रहे थे, लेकिन अब उनको साथ में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है इसमें रवि शास्त्री का भी बड़ा रोल है, उनको करीब लाने के लिए। दोनों टीम के लिए खेलते हैं। तो फैंस के रिएक्शन भी देखें। फैंस का अपना एक अलग तरीके का फॉर्मूला होता है और सबा इस फॉर्मूले से कितने आप सेटिस्फाइड है? जो हमारे फैंस कह रहे हैं कि ये काम रवि शास्त्री ने किया है। रवि शास्त्री ने दोनों को बंद कमरे में बिठाया मैच हारने के बाद, और जिस तरह से फिर गले मिले, ये उस बात का सबूत है। ये तो रोल है टीम मैनेजमेंट का राजीव, कि आप किस प्रकार से हैंडल करते हैं दो बड़ी पर्सनालिटीज़ को। और चाहे वो हेड कोच हो या फिर जो सपोर्ट स्टाफ है या जो कप्तान है, जो वाइस कप्तान है, इन सब लोगों को एक ग्रुप है जो 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 लीडरशिप को आगे ले जाता है। इसीलिए ये एक प्रकार का दायित्व है हेड कोच का और सपोर्ट स्टाफ का कि आप सभी खिलाड़ियों के बारे में सोचें। और जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो आपके मैच विनर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप एक दूसरे से बात करवाते रहें। अगर कुछ मतभेद हो भी रहा है तो उसको आप दूर करें। मेरा हमेशा से यह मानना रहा है राजीव कि एक यूनिट में कई प्रकार के अलग अलग पर्सनालिटीज होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तभी आप आगे प्रोग्रेस करेंगे। पर ध्यान ये रखना होता है टीम मैनेजमेंट को कि पर्सनालिटी क्लैश नहीं होना चाहिए और कोई भी इगोइस्टिक इश्यूज नहीं होने चाहिए। अगर आप इस पर ध्यान रखेंगे तो आसानी से आपकी टीम अच्छा कर रही होगी, या सब लोग मिलजुल कर खेलेंगे कॉमन कॉज के लिए। बिल्कुल। और रोहित शर्मा और विराट कोहली के तमाम रिकॉर्ड्स हम आपको दिखा रहे हैं लगातार इस चर्चा में, और ये रिकॉर्ड्स हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जब जब रोहित और विराट के बल्ले से एक साथ रन निकलते हैं, दोनों एक साथ परफॉर्म करते हैं, तो फिर किसी भी फॉर्मेट में हिंदुस्तान की टीम डोमिनेट करती है। चेन्नई में जो दूसरा टेस्ट मैच हिंदुस्तान की टीम ने जीता, वहां पर पहली पारी में रोहित शर्मा ने बड़ा स्कोर बनाया, तो दूसरी पारी में विराट कोहली ने एक बड़ी साझेदारी की आर अश्विन के साथ। नतीजा ये कि हमने इंग्लैंड के खिलाफ सबसे बड़ी जीत हासिल की। तो आइए आपको दिखाते हैं उन तस्वीरों से ठीक पहले क्या कुछ बड़ा काम करके गए रोहित शर्मा पहली पारी में और विराट कोहली दूसरी पारी में। राजकुमार जी, दिल मिले, गले भी मिले, और अब इंग्लैंड के लिए एक बड़ा खतरा आपको लग रहा है आने वाले दो टेस्ट मैचों में रोहित शर्मा और विराट कोहली के रूप में, और जिस तरह के टच में वो नजर आए, और अब क्योंकि एक साथ वो हिंदुस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे तो और बड़ा खतरा हो गया इंग्लैंड के लिए। अब राजकुमार जी, सवाल आपसे है मेरा।
राजीव, ये बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा है तो, क्योंकि हाँ, मैं वही कह रहा हूँ राजीव कि ये बहुत खुशी की बात है और दोनों ही बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, मैच विनर हैं और भारतीय क्रिकेट के स्तंभ हैं इस समय। और अगर ये दोनों एक पेज पे हैं, एक चीज सोच रहे हैं, और क्योंकि दोनों ही ऐसे प्लेयर हैं जो कि ऑन देयर गिवन डे मैच विनर्स हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इंग्लैंड के लिए बहुत परेशानियां हैं क्योंकि भारत एज इट इज बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। और अब रितेंद्र, जो आंकड़े हम देख रहे हैं वो वाकई बहुत ही हैरान करने वाले आंकड़े और भारतीय फैंस के लिए बड़े खुश करने वाले आंकड़े हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में जब जब बड़ी साझेदारियां एक साथ करते हैं वो परसेंटेज, जो विनिंग परसेंटेज है वो बहुत हाई हो जाता है और हिंदुस्तान के लिए दूसरे सबसे बड़े मैच विनर के तौर पर हैं, अगर हम सचिन और सौरव के पार्टनरशिप को हटा दें। जी हाँ राजीव, बिल्कुल। अगर आप रोहित शर्मा की बात करें, विराट कोहली की बात करें, इस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं और अगर दोनों फॉर्म पकड़ लेते हैं एक ही मैच में तो प्रतिद्वंदी का वही हाल होता है जो चेन्नई में दूसरे टेस्ट मैच में हुआ है। और यहां पे जिस तरह रोहित शर्मा विराट कोहली खेले, विकेट आसान नहीं था पहले दिन से। इस विकेट पे खेलने के लिए आपको क्लास चाहिए, टेक्निक चाहिए, एडजस्टमेंट चाहिए, मेंटल अप्रोच चाहिए और वो दोनों ने बहुत होनहार तरीके से दिखाई है। इसीलिए अगले 2 टेस्ट मैच बहुत मुश्किल हैं। अकेले रूट पे इंग्लैंड नहीं चल सकती है और विराट और रोहित शर्मा ये जानते हैं। तो 3-1 कहीं ना कहीं यहां पे सुरक्षित लग रहा है। सबा, क्या फ्री माइंडसेट होने का भी फायदा मिल रहा है विराट और रोहित के बीच में? अगर जो बातें थी वो खत्म हो गई, फ्री माइंडसेट से बैटिंग कर रहे हैं दोनों, उसका भी एक एग्जाम्पल देखने को मिला चेन्नई में। हाँ राजीव, वो दोनों के दोनों खिलाड़ी इतने सालों से खेलते आ रहे हैं, इनके पास अनुभव है और अपने कॉन्फिडेंस के साथ ये बल्लेबाजी कर रहे हैं और इनको विश्वास है, ये ट्रस्ट करते हैं अपने एबिलिटीज के ऊपर, अपने स्किल सेट के ऊपर। विकेट चाहे सीमिंग कंडीशंस हो या फिर स्पिनिंग कंडीशंस हो, इनको पता है कि इनकी तकनीक सही है, बहुत जल्दी एडजस्ट करते हैं, थोड़ा बहुत जल्दी चेंजेस कर लेते हैं अपने बैटिंग पैटर्न में या फिर बैटिंग स्टांस में या फिर उनके ट्रिगर मूवमेंट में, और इन सब चीज़ों का फायदा मिलता है। और ये दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं जिनसे जो यंगस्टर्स हमारे टीम में उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब मुझे लगता है कि अब इन दोनों का जब मतभेद खत्म हो गया है तो मेरी आशा ये भी है कि राजकुमार शर्मा जी और रविंद्र सिंह सोढी का भी मतभेद आप खत्म करा दीजिए और एक पार्टी आप जल्द से जल्द ऑर्गेनाइज करवाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबा आपका और रितेंद्र और राजकुमार जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपके चेहरे, मुस्कुराते चेहरे ये बता रहे हैं कि जब भी मतभेद अगर है कोई और वो खत्म हो जाता है तो फिर क्या कुछ खुशियां देखने को मिलती है। और इसी वजह से चेन्नई के मैदान पर हमें न सिर्फ टेस्ट मैच जीतने का मौका मिला बल्कि ढेर सारी खुशियां भी मिली। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।